अब हम बात करते हैं पीपल रेजिस्टेंस की। तो पीपल रेजिस्टेंस का कारण क्या क्या था? एक कारण था वॉर डिप्लोमेसी। सप्रेशन ऑफ किंग लेड टू सप्रेशन ऑफ ज़मींदार, नोबल्स, मिलिट्री ग्रुप्स एंड आर्टिशंस। जैसे ही किंग का सप्रेशन हो रहा था, उसके साथ साथ सप्रेशन किया जा रहा था, क्योंकि जैसे ही राजा गिरेगा तो राजा के नीचे वाले लोग अपने आप ही गिर जाएंगे। ज़मींदार, नोबल, मिलिट्री ग्रुप, आर्टिशन सब गिरेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसी कुछ इनकी अजीब थी, जैसे कि लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो था इनका, वो इंटरमीडिएटरीज़ के द्वारा किया जा रहा था और उसमें इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। फिर उसमें एक्सप्लॉयटेशन की वजह से मनी लेंडर आ रहे थे। पीजेंट जो थे वो टीनेंट बन रहे थे। बन रहे थे। नए नए टैक्स लगाए जा रहे थे सॉल्ट के ऊपर। सॉल्ट तक के ऊपर टैक्स लगा दिया था इन्होंने। ट्राइबल एरिया एनक्रोचमेंट हो रहा था। ट्राइबल एरिया को एनक्रोच किया जा रहा था। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट हो रही थी। और हमारी जो एक बात याद रखनी है, हमारी जो इंडिगो क्रॉप है ना, वो इंडिजिनस है। ऐसा नहीं कि इंडिगो बाहर से आई है। इंडिगो को ज़्यादा लगवाने के लिए इन्होंने मजबूर किया है, बट इंडिगो हमारी एक तरीके से इंडिजिनस क्रॉप है। अब इनिशियली देखो ट्रेड में क्या है ना, इनिशियली तो गोल्ड, सिल्वर ये सब मिलता था, तो रूलर ने अलाउड कर दिया फैक्ट्रीज़ के लिए। बट अब ये लोग आइटम बेचने लग गए हैं थ्रू कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अब मैं कर क्या रहे हैं ना, ये लोग क्या कर रहे हैं, लैंड रेवेन्यू के थ्रू हमारी ही लैंड रेवेन्यू से सामान की पुष्टि कर रहे हैं। मतलब क्या मतलब है इसका? जैसे कि इन्होंने हमारा एक जैसे कि ये हमारा मान के चलते हैं, ये हमारा पूरा भारत है, ठीक है, इन्होंने ये वाला एरिया कब्जा कर रखा है, तो इस पे से जो सामान आ रहा है ना, इस पे से जो पैसा आ रहा है, ठीक है, उसी को ही ये पूरे के पूरे जो ट्रेड कर रहे हैं, इसी पैसे, हमारे ही पैसे से हमारा ही घर भर रहे हैं एक तरीके से। फ्रॉम 1800 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कन्वर्ट इंडिया इनटू मार्केट। अब 1800 के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसने इंडिया को पूरा का पूरा मार्केट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल बैन एंड देयर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट स्टार्ट सेलिंग इन इंडिया। जो टेक्सटाइल थी ना, हमारी जो हम लोग पहले हमारी एक्सपोर्ट की टेक्सटाइल होती थी, उसको बैन कर दिया गया। इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल, जो टेक्सटाइल का ये लोग एक्सपोर्ट करते थे, उसको बैन कर दिया। ठीक है, एंड देयर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, हमारी टेक्सटाइल को तो बैन कर दिया, ठीक है, और उनके जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट थे उनको भारत में बेचने लग गए। तो इससे क्या हुआ, हमारी टेक्सटाइल को बैन कर दिया है और अपने मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को भारत में बेचने लग गए हैं। इससे क्या होता है, हैंडीक्राफ्ट, आर्टिशन सब बर्बाद होते हैं। और अब ये लोग बर्बाद होकर ये कहाँ चले जाएंगे, गांव चले जाएंगे। क्यों जाएंगे? एग्रीकल्चर के लिए। अब क्या हो रहा है कि इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं और अपने वहाँ से मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट भेज रहे हैं। सोशल पॉलिसी कैसी है इनकी? यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, रेशियलिज्म है, वेस्टर्न एजुकेशन टू एलीट पीपल है, हाई लिटरेसी है, मिलिट्री में यहाँ पे वेजेस कम है, रेशियल है, कोई प्रमोशन नहीं है, कास्ट रूल है, और इनको कह रहे हैं कि यार आप क्रिश्चियनिटी ज्वाइन कर लो। अब क्या होता है कि देखो एक बात याद रखनी कि जो क्लाइव है ना, क्लाइव बक्सर से बिलोंग नहीं करेगा। क्लाइव बक्सर के अंदर नहीं है, ठीक है, क्लाइव जो है वो बक्सर में नहीं है। 1757 में क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी होती है। 1764 में क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है। 65 के यहाँ पे क्या हो जाती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो जाएगी। ठीक है, तो 1765 से 1772 के बीच में हमारा रॉबर्ट क्लाइव रहा है। ठीक है, इसने ड्यूल गवर्नमेंट चला दी। फिर उसके बाद हमारा आएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, डायरेक्ट कंट्रोल। अब वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे क्या हुआ, डायरेक्ट कंट्रोल की बात हुई है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम से ही रेगुलेटिंग एक्ट आई है ना, तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम से डायरेक्ट कंट्रोल की बात शुरू हो गई। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स आया है, 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आ गई है। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे दो चीज़ें हुई हैं। फर्स्ट वॉर ऑफ मराठा का तो पहला वॉर है, ठीक है, और मराठा का तो पहला वॉर है, और सेकंड वॉर है मैसूर का। तो ये याद रखना है कि मराठा का पहला वॉर हुआ है और सेकंड वॉर हुआ है मैसूर का। ठीक है ना, फर्स्ट वॉर ऑफ मराठा, सेकंड बैटल ऑफ मैसूर, ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे पहला मराठा वाला और दूसरा मैसूर वाला है। ठीक है, अब क्या होता है, उसके बाद फिर आ जाएगा
कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। इसके टाइम पे थर्ड मैसूर हुआ है और इसी के टाइम पे ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम हुई है। तो कोई पूछे कि भाई थर्ड वार ऑफ मैसूर किसके टाइम पे हुआ है, तो ये हुआ है कॉर्नवालिस के टाइम पे। और इसी टाइम पे हमारी क्या हुई है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। अब वेलेस्ली के टाइम पे क्या हुआ है, फोर्थ मैसूर और सेकेंड मराठा। ठीक है, ये जो ट्रीटी ऑफ बसीन साइन की ना बाजीराव ने, ये वेलेस्ली के टाइम पे की हुई है, याद रखना है। तो फोर्थ मैसूर और सेकंड मराठा वॉर, फोर्थ मैसूर सेकंड मराठा वॉर, फर्स्ट मराठा सेकंड मराठा, ठीक है, सेकंड मैसूर और फोर्थ मैसूर। तो फर्स्ट मैसूर हमारा हुआ है, फर्स्ट मराठा और सेकंड मैसूर हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे, और सेकंड मराठा और फोर्थ मैसूर ये हमारा हुआ है वेलेस्ली के टाइम पे। चौथा लास्ट है ना, वेलेस्ली ने तो मार ही दिया, आर्थर वेलेस्ली मार देगा टीपू सुल्तान को। अच्छा, अब लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे क्या होता है, थर्ड बैटल ऑफ मराठा हो रही है। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ मराठा हुई है वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे, सेकंड बैटल ऑफ मराठा हुई है वेलेस्ली के टाइम पे। इस टाइम पे बसीन मतलब ये बाजीराव ने ट्रीटी ऑफ बसीन साइन की है। तो ट्रीटी ऑफ बसीन किसके टाइम पे शुरू हुई है, वेलेस्ली के टाइम पे। इसीलिए बसीन वाली ट्रीटी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सब्सिडरी लाइन्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे क्या हुआ है, थर्ड बैटल ऑफ मराठा हुई है, थर्ड बैटल ऑफ मराठा। और डलहौजी के टाइम पे पंजाब और अवध को एनेक्स किया गया है। डलहौजी के टाइम पे पंजाब एंड अवध वॉज एनेक्स्ड। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि रिवॉल्ट कैसे शुरू हुए हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया सेकेंड वॉर ऑफ मराठा हुई है, थर्ड बैटल ऑफ मराठा हुई है लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। थर्ड बैटल ऑफ मराठा कब हुई है, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे, इतना हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले पे। तो सन्यासी रिवॉल्ट की शुरुआत क्यों होती है, देखो जब भी कोई रिवॉल्ट फूटता है ना, सबसे पहले धर्म के नाम पे आग लगती है। ठीक है, तो सन्यासी रिवॉल्ट में क्या होता है कि यहाँ पे क्या दिक्कत है, एक्चुअल में 1772 यहाँ पे क्या है, सन्यासी रिवॉल्ट में क्या होता है कि 1769 के अंदर, यहाँ पे 1769 के अंदर फेमीन आया हुआ है, 10 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है स्मॉल पॉक्स की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, सन्यासी रिवॉल्ट एकदम से हो जाता है। सन्यासी रिवॉल्ट कहाँ होता है, ये जो सन्यासी हैं ये पहले पीजेंट थे, सन्यासी पहले पीजेंट थे। 1772 के अंदर ये वॉर होता है, मतलब ये रिवॉल्ट होता है। इसको ज़मींदार, पीजेंट, रूरल पुअर, डिस्बैंडेड सोल्जर, हिंदू और मुस्लिम का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, ज़मींदार, पीजेंट, रूरल, डिसबैंडेड सोल्जर, हिंदू मुस्लिम पार्टिसिपेट, सब के सब इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि 1880 के अंदर यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी, यहाँ पे लीडर कौन होते हैं सन्यासी के, सन्यासी के लीडर रहते हैं हमारे दो, मंजू शाह और देवी चौधरानी। ठीक है, मंजू शाह और देवी चौधरानी। मंजू शाह है मजनू शाह सन्यासी, सन्यासी में कौन है, मजनू शाह है। ठीक है, तो मजनू शाह है और देवी चौधरानी है। यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वो लिखेंगे आनंद मठ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं, बंकिम चंद्र जो है यहाँ पे लिखेंगे आनंद मठ और देवी चौधरानी। तो सन्यासी से हमें 4 चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या, सन्यासी बन गया मजनू, ठीक है, किसका, देवी, और वो देवी कहाँ की है, चौधरानी के। मजनू बन गया, कह रहा है कि भाई मैं तो आपको चौधरानी बनाऊंगा पूरा का पूरा। किस चीज़ के लिए, आनंद मठ के लिए। ठीक है, अपने आनंद के लिए मैं आपको चौधरानी बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बंकिम चंद्र, ठीक है, तो कहता है कि ना बण की में तो चंद्र, चंद्रावण की में तो बण है ना, बण की में चंद्र। ठीक है, और यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेस्टिंग हसल हो रखी है। तो वॉरेन हेस्टिंग से 4 चीज़ें याद रखनी है भाई हमें। वॉरेन हेस्टिंग्स है, ओके। दूसरा यहाँ पे है आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, क्या बोल रही हूँ मैं, चार नाम याद रखने भाई यहाँ पे। सन्यासी रिवॉल्ट में एक तो मंजू है, मजनू शाह है, देवी चौधरानी है, बंकिम है ना, बंकिम चंद्र है, 3 लोग तो हैं, और बंकिम चंद्र की क्या है, आनंद मठ है। ओके, ज़मींदार ने सपोर्ट किया है, याद रखना है, ज़मींदार ने सपोर्ट किया है, वॉरेन हेस्टिंग्स भी एक नाम है। ठीक है, मंजू शाह है, देवी चौधरानी है, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी और वॉरेन हेस्टिंग्स 4 नाम है। और बंकिम चंद्र चटर्जी का हमारा आनंद मठ है। ज़मींदार ने सपोर्ट किया है, पीजेंट ने सपोर्ट किया है, डिस्बैंडेड सोल्जर ने, हिंदू मुस्लिम पार्टिसिपेशन है, सारी चीज़ें हैं।
अब दूसरा हमारा है मिदनापुर एंड धालबूम के अंदर, ये हमारा वेस्ट बंगाल है। इसके वेस्ट बंगाल का जो ये वेस्ट वाला पोर्शन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जंगल महल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंगल महल बोलते हैं। ओके, जंगल महल बोलते हैं। यहाँ पे क्या है कि ज़मींदार एंड तालुकदार हैव बंगलो शोल्जर। ठीक है, सॉरी, ज़मींदार एंड तालुकदार की यहाँ पे लड़ाई हुई। देखो तालुकदार कौन होता है, तालुकदार वो होता है पहली बात तो जो आदमी ज़मींदार जैसा ही होता है पर ज़मींदार से ऊपर होता है, और ये एक ऐसा मतलब इसके पास ज़मीन होती है, उस ज़मीन के पास इसमें ज़मीन होती है, इसके पास बंगलो भी होता है, उसमें शोल्जर्स भी होते हैं। ठीक है ना, तो ज़मीन भी है, बंगलो भी है और शोल्जर्स भी है, सारी चीज़ें होती है। मतलब थोड़ा सा तालुकदार जो है ज़मींदार से ऊपर की पोस्ट होती है। मिदनापुर और धालबूम के अंदर लीडर हैं दामोदर सिंह और जगन्नाथ ढल। देखो जगन्नाथ, ढालबुम, मिदनापुर एंड ढालबुम, ये जब भी नाम आता है देखो ढाल कौन बनेंगे हमारे, जगन्नाथ ढाल। जगत के नाथ ही ढाल बनते हैं आदमी की। ठीक है ना, और बुम कौन करेगा, दम वाला आदमी बुम कर देगा, है ना। तो ढाल जगन्नाथ और बुम कौन करेगा, दामोदर सिंह। अगला है हमारा मोआ मरैया। तो पहला हमने देखा सन्यासी, दूसरा हमने देखा मिदनापुर एंड ये क्या बोलते हैं, मिदनापुर एंड ढालबुम। इसमें जगन्नाथ हैं और कौन है, जगन्नाथ हैं और ढालबुम है, सॉरी जगन्नाथ हैं और दामोदर सिंह है, जगन्नाथ है और दामोदर सिंह है। ठीक है, अब क्या है मोआ मरैया। तो मोआ मरैया में हमारे हैं ये लो कास्ट पीजेंट हैं और ये हैपकिंग से खुश नहीं है। ठीक है, ये अनिरुद्ध देव से इंस्पायर है, मोआ मरैया, है ना, मोआ मरैया, अनिरुद्ध देव। ये जो अनिरुद्ध देव हैं ये एक तरीके से मोह की तो बात कर रहे हैं कि नहीं औरत बच्चे पे ये करो, औरत का ये करो, तो मोह में मारने की बात ही तो करते हैं ये अनिरुद्ध देव। मोह मरैया से इंस्पायर है ये। ठीक है, ये क्या करते हैं ना, ये होम किंगडम को वीक बना देंगे। ठीक है, और फिर ये ब्रिटिशर से हेल्प मांगेंगे। ठीक है, तो ये आपस में ये अहोम किंगडम के खिलाफ एक लड़ाई है। ठीक है, तो मोह मरैया में आ जाए तो अहोम अपने अहम, मोह में क्या होता है, एक अहम खड़ा हो जाता है ना। तो मोह मरैया में क्या है, अनिरुद्ध देव से इंस्पायर हैं ये, और ये अहोम को वीक बना देंगे और ये फिर मदद मांगते हैं ब्रिटिशर्स से। मोहा मरैया के अंदर दो बातें हैं। पहली बात, ये किससे इंस्पायर हैं, अनिरुद्ध देव से इंस्पायर हैं। पहली बात तो ये है, इनकी लड़ाई अहोम किंगडम के साथ ही है। जब कोई आदमी, अनिरुद्ध देव क्या करता है, अनिरुद्धाचार्य क्या कर रहे हैं, ये मोह में डालने की बात कर रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, इससे अहम जो है, अहम क्या है आपका, लग रहा है कि बहुत मजबूत हो रहा है बट असल में वो आपको तोड़ रहा है, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंटरनल वॉर है। फिर ये हेल्प मांगेंगे, कौन, मोह मरैया वाले लोग जो हैं, असम में हैं ये लोग, असम। तो ये बहुत ही आसान काम है मोह में घुस जाना। फिर ये लोग ना ब्रिटिशर से हेल्प मांगेंगे। बस्ती, गोरखपुर और भरेच, यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ये यूपी का इलाका है, बस्ती, गोरखपुर और भरेच, यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी सिस्टम चला दिया था। ठीक है ना, बस्ती, गोरखपुर, भरेच के अंदर वॉरेन हेस्टिंग्स ने यहाँ पे इजारेदारी सिस्टम लगा दिया था। क्या होता है, ये रेवेन्यू बिडिंग होता है। तो ये इजारेदारी सिस्टम कौन लेके आया है, वॉरेन हेस्टिंग्स लेके आया है। कहाँ पे लेके आया है, बस्ती में, गोरखपुर में और भरेच के अंदर। क्या कहता है ना, ये कहता है कि ना हम ना रेवेन्यू बिडिंग करेंगे, किसके ऊपर, बस्ती के ऊपर। बस्तियों के ऊपर तो बिडिंग होती रहती है, भाई कौन खरीदेगा, कितना खरीदेगा, तो बस्ती के ऊपर करेंगे। और जहाँ पे गो को रखने की जगह होगी तो गोरखपुर, जहाँ पे गो को रखने की जगह होगी, और भरेच। और रिच लोग जो रिच लोग हैं वो आ जाओ भाई और इसको नीलामी करो। तो बस्ती, गोरखपुर और भरेच। देखो ये विजयनगरम में कौन है, विजयनगरम हमारा पड़ता है आंध्र प्रदेश के अंदर, है ना, आंध्र प्रदेश के अंदर ये हमारा पड़ता है। यहाँ पे है विजयनगरम राजू, कौन है, विजयनगरम राजू। और ये किस में मरेंगे, विजयनगरम, इसमें कौन है, विजयराम राजू। ये बैटल ऑफ पद्मनाभम में मरेंगे। देखो पद्मनाभम क्या होता है, अगर कि आपको पद चाहिए, पद का मतलब क्या होता है, आपको अपने आप को बम करना पड़ेगा एकदम से, आपको हर जगह से अपने आप आपके लिए दुनिया मर जानी चाहिए उस टाइम पे, तो आपको पद्मनाभम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, विजयनगरम राजू है, विजयनगर। बेदनूर, अब ये बेदनूर है हमारा, बेदनूर है हमारा मैसूर का। ठीक है, बेदनूर कहाँ पे पड़ता है हमारा,
बेदनूर, मैसूर, मैसूर। बेड नूर, जब कोई बेड पे नूर ढूंढने लग जाए ना तो फिर लास्ट में को लगता है अरे यार ये तो मेरी मैसूर है ना। बेड नूर है हमारा मैसूर के अंदर। इसमें लीडर हैं धुंधिया वाघ, धुंधिया वाघ। ठीक है, देखो इसको मैं कैसे याद करेंगे। मैं शुरू में, मैसूर, मैं शुरू में बेड में नूर ढूंढता था। ठीक है, मैं शुरू में बेड में नूर ढूंढता था। ठीक है, तो बेड नूर, धुंधिया वाघ। अब ट्रेवेंकोर में क्या है, ट्रेवेंकोर के अंदर क्या है ना, यहाँ पे कोट्टायम, ट्रेवेंकोर, वायनाड इशू। देखो वायनाड क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइन बनती है। ओके, तो ये कौन कौन सा इलाका है, ट्रेवेंकोर है, कोट्टायम है और वायनाड इशू है। ट्रेवेंकोर केरला के अंदर पड़ता है। यहाँ पे हमारा वायनाड इशू है, कोट्टायम वायनाड इशू है। यहाँ पे रूलर कौन है हमारे, तो यहाँ पे रूलर रहे हैं हमारे केरला वर्मन। कौन रहे हैं, ये केरला वर्मन। ठीक है ना, केरला वर्मन। तो देखो सिंपल है ना यार, ट्रेवेंकोर कहाँ है, ट्रेवेंकोर हमारा कहाँ पड़ता है, ट्रेवेंकोर हमारा सिंपल, अरे ये ट्रेवेंकोर हमारा इस एरिया में पड़ता है। तो यहीं पे कौन है, केरला वर्मन। ठीक है, उसने लड़ाई किससे की है, वो अपने इधर वाले से लड़ाई करेगा, हैदर से और टीपू से लड़ाई करेगा। तो केरला वर्मन ट्रेवेंकोर से हैं। ये है कौन, ये मोपिला है। मोपिला कौन होते हैं, मुस्लिम पीजेंट है। कौन है ये, मोपिला है। मोपिला कौन है, मुस्लिम पीजेंट है। ठीक है, ओके। अवध में क्या है ना, वाजिद अली शाह है। वाजिद अली शाह के बाद कौन बैठेगा, शादत अली शाह। तो ये वाजिद अली शाह और शादत अली शाह ये हमारे अवध के हैं। अब ये क्या है ना कि ये एक यूरोपियन ने उसको बुलाया कि आ जाओ चाय पीने के लिए आ जाओ। ठीक है, तो वाजिद अली शाह की मतलब ये थोड़ी सी ऐसी बुराई सी कर रहा था, चुगली कर रहा था कि ना अरे आप हो, आपका तो राज्य छिन गया है और कैसा महसूस कर रहे हैं, मतलब व्यर्थ की बातें कर रहा था इस टाइम पे। ठीक है, तो वाजिद अली शाह ने इसको मार दिया कि भाग यहाँ से। देखो गंजम और गमसूर, गंजम गमसूर, स्त्रीकर भंज, स्त्रीकर भंज, गंजम और गमसूर। यहाँ पे क्या है, स्त्रीकर, स्त्रीकर भंज और जगन्नाथ देव है। स्त्रीकर भंज और जगन्नाथ देव, स्त्रीकर भंज, गंजम। देखो क्या है ना, जब आदमी ज़्यादा गांचे में होता है, ठीक है, देखो पहली बात तो ये कि गंजम वगैरह ये जो एरिया है कहाँ पे पड़ता है हमारा, ये पड़ता है उड़ीसा के अंदर। और उड़ीसा में क्या है, जगन्नाथ है। ओके, उड़ीसा में क्या है, जगन्नाथ है। जगन्नाथ को हमने कहाँ पे देखा था, मिदनापुर एंड धालबूम के अंदर भी हमने देखा था इसको, है ना। यहाँ पे कौन कौन थे, एक तो दामोदर थे और जगन्नाथ थे। ओके, अब यहाँ पे क्या है, गंजम एंड गमसूर के अंदर ये उड़ीसा वाला एरिया, यहाँ पे जगन्नाथ देव का मंदिर है ना यहाँ पे। अब जो आदमी गांजे में ज़्यादा पड़ा रहेगा ना, वो स्त्री के ऊपर, स्त्री का भी खा जाएगा, स्त्री के ऊपर भी कर लगा के खा जाएगा। आदमी जब गांजे में होता है तो वो स्त्री के ऊपर भी कर लगा के खा जाता। अब पलामाऊ में कौन है, पलामाऊ में है भूखान सिंह। देखो ये पलामाऊ है कहाँ पे ना, पलामाऊ है हमारा झारखंड के अंदर। पहली बात तो ये याद रखनी है, पलामाऊ कहाँ पड़ रहा है हमारा, ये झारखंड के अंदर पड़ेगा। ठीक बात है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे है हमारा भूखान सिंह, ठीक है ना, भूखान सिंह। तो देखो पलामाऊ, जब कोई आदमी भूखा होता है ना, जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा भूखा होता है तो उसका क्या होता है, पहले मैं आऊँ, तो पलामाऊ भूखान। अब ये है हमारा पोलीगार रिवोल्ट। क्या है, पोलीगार रिवोल्ट है ये हमारा। ठीक है, पोलीगार रिवोल्ट हमारा कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर। ओके, यहाँ पे लीडर कौन है, कट्टाबोमन नयाकन। पोलीगार रिवोल्ट में कौन है, कट्टाबोमन नयाकन। देखो पोलीगार होते कौन है, पोलीगार हमारे होते हैं पीजेंट, राइट। इनको क्या करना पड़ता है, जब इनको नया करना होता है ना, जब इनको नई कोई चीज़ डालनी होती है, कुछ नया करना होता है, तो ये क्या करते हैं, या तो उसके जो नीचे जो रेजिड्यू है उसको या तो काट देंगे, ठीक है, या फिर उसमें बम डाल देंगे, बम यानी आग लगा देंगे। तो कट्टाबोमन नयाकन, पोलीगार रिवोल्ट। अब ये ट्रेवेंकोर के अंदर हमने, तो अब क्या है कि केरला वर्मन हमने देखा है ना, ट्रेवेंकोर के अंदर क्या है, केरला वर्मन है। यहीं पे क्या है हमारा, यहीं पे हमारा दीवान ऑफ स्टेट वेलुथम्पी है।
वेलु थम्पी, ठीक है ना, वेलु थम्पी। तो ट्रेवेंकोर के अंदर क्या है, वेलु थम्पी, ट्रेवेंकोर, 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 वेलु थम्पी। ओके, वेलु थम्पी हमारा ट्रेवेंकोर में, ये याद रखना है। एक तो हमने देखा वो केरला वर्मन, और एक है हमारा वेलु थम्पी, ट्रेवेंकोर। देखो, जिसकी कोर में रावण बस जाए, कोर मतलब अंदर तक रावण बस जाए, तो वो कैसा होता है, वो आदमी वेला ही घूमता है। जिसकी कोर तक रावण घुस जाए वो आदमी वेला ही घूमता है। फिर देखो, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में लक्ष्मण, दरिया और गोपाल हैं। देखो, बुंदेलखंड, अगर किसी को डेली खंड करने हैं, जैसे कि मुझे डेली खंड करने होते हैं, अपने अपने टारगेट्स के डेली खंड करने होते हैं, है ना, तो आपको एक तो लक्ष्मण जितना स्ट्रांग होना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य अपनाना पड़ेगा 12 साल तक, 14 साल तक। तो लक्ष्मण, दरिया, दरिया मतलब थोड़ा बहुत दया भी होनी चाहिए आपके अंदर, राम जैसी दया होनी चाहिए। और गोपाल, गोपाल जैसा मनोरंजन भी होना चाहिए। अगर आपको डेली खंड करना है ना, आपको आपके अंदर लक्ष्मण जैसा तेज होना चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए, दया होनी चाहिए आपके अंदर राम जैसी, और गोपाल जैसा मनोरंजन भी होना चाहिए। परलोक के अंदर परला की मेडी आउटब्रेक है उड़ीसा के अंदर। परला की मेडी कहाँ पे, उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे यहाँ पे परलोक है ना, परलोक में क्या है, आदमी नारायण भी है और वो गज जितना ताकतवर भी है, ठीक है। राज कर रहे हैं, नारायण राज करेंगे, और वो कैसे हैं, गज जैसे हैं, मतलब गरजते हैं, गज गज। और उनकी मतलब वो ऐसा राज करेंगे, परला की मेडी मतलब परलोक में नारायण ऐसा राज करेंगे कि वो जो है ना, उनका जो राज है वो पूरे 5000 साल तक गरजता रहेगा। देखो, कच्छ रिबेलियन के कच्छ कहाँ पे है, गुजरात में, इसमें है राव भरामल, भारमल। देखो, जब भी कोई चीज़ कच्ची होती है तो उसके अंदर भरा जा सकता है ना, तो भरा, कच्ची चीज़ के अंदर माल भरा जा सकता है। बरेली में है, बरेली, बरेली में है मुफ्ती मोहम्मद एवाज, मुफ्ती बरेली, बरेली। देखो, ऐसा कहा जाता है कि ये लोग जो है ना, ये लोग शराब नहीं पीते हैं, मुसलमान शराब नहीं पीते हैं, ऐसा कहा जाता है। अगर वो अगर मुसलमान शराब नहीं पीते हैं तो बस बार के अंदर ये रैली नहीं निकालने देंगे, है ना, और मुफ्त में ही ये आवाज़ निकाल देंगे। मतलब वैसे तो बार में आवाज़ निकलवाने के लिए बड़ी ये ड्रामा करना पड़ता है, बट मुसलमान क्या करेंगे, बार मुफ्त में ही आवाज़ निकाल देंगे। ये है हाथरस। किसके हाथ में रस होगा, जो आदमी दया से अपना हाथ बढ़ाएगा, दया से हाथ बढ़ाएगा, दया से जो हाथ बढ़ाए, दयाराम उसे कहेंगे, दिलाराम, दयाराम, और वही हैं असली भगवान। और उन्हीं का हाथ पकड़ेंगे तो जीवन में हमारे रस होगा, है ना, उन्हीं का हाथ पकड़ेंगे तो ही हमारे जीवन में रस होगा। तो हाथरस, दयाराम और भगवंत, ठीक है, हाथरस, दयाराम एंड भगवंत सिंह। पैका का पता ही है, बख्शी जगबंधु, ठीक है ना। पैका भी हमारा कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर है। पाइका रिबेलियन हमारा उड़ीसा के अंदर है। बख्शी जगबंधु है, मुकुंद है, और दीनाबंधु संतरा है। पैका में क्या है, एक तो है हमारा बख्शी जगबंधु। अब यहाँ पे अगला क्या है ना हमारा, अब ये क्या है, कह रहा है कि मेरे मुख पे मुकुंद नाम है ना, इसका मुकुंद नाम है, क्या नाम है, मुकुंद नाम है। तो कहेगा मेरे मुख पे कुछ ऊंडा सा हो गया है, मेरे मुख पे कुछ ऊंडा सा हो गया, तो कहेंगे ना देना बंधु संतरा। संतरा लगाने से क्या होता है, ये जो दवाइयाँ होती है, कुछ ऊंडा मतलब कुछ गुमड़ी गामड़ी निकली आई है, वो एकदम से शांत हो जाती है ना। तो बख्शी जगबंधु, मुकुंद देव और दीनाबंधु संतरा। वाघेरा है ओखा मंडल। अहोम को कौन लीड कर रहे हैं, अहोम को लीड कर रहे हैं गोमधर और
गोमधर, पुरंधर, गदाधर, रूपचंद। देखो अहोम में कौन कौन है? अपने अहम के कारण, अपने अहम के कारण, अपने अहम के कारण गधे ने, अपने अहम के कारण गधे ने अपना रूप चमकाने के लिए पूरा गम धर लिया, है ना। गधा है, रूप है, पुरंधर, पुराना गम लगा लिया, पुराना गम लगा लिया, मतलब पुराना कोई गम वम पड़ा होगा घर के अंदर। तो गधे ने, देखो अहम वाला आदमी बेवकूफ़ होता है, ठीक है। तो गधे ने अपना रूप चमकाने के लिए पूरा गम लगा लिया। ये गडकारी रिवोल्ट कहाँ हुआ है? गडकारी ये हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, है ना, महाराष्ट्र। देखो ये ज़रूरी नहीं है। वहाबी मूवमेंट हम करते हैं। वहाबी में क्या है? सैयद अहमद का है ये वहाबी, सैयद अहमद, वहाबी मूवमेंट किसका है? सैयद अहमद ऑफ रायबरेली का है। और इस्लामिस्ट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है ये सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। अब हम करते हैं पीजेंट मूवमेंट, सारी की सारी पीजेंट। नर खेल बरैया में क्या है? इसमें है तीतू मीर। देखो खेल में क्या करते हैं? जब नर खेलते हैं, और ये कौन है? किसानों की बात चलेगी अब सारी की सारी, यहाँ से पीजेंट्स की बात चलेगी। तो जब नर खेलते हैं तो क्या करते हैं? टी टू करते रहते हैं, मतलब इसके टी कर देंगे, उसके टू कर देंगे, खेल में टी टू चलता रहता है। तो टीटू मीर। और ये इसमें क्या है ना, ये टीटू मीर ने क्या किया था? मुस्लिम टीनेंट्स को इंस्पायर किया था। टीटू मीर ने खेल के अंदर टीटू मीर ने मुस्लिम टीनेंट्स को इंस्पायर किया था अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स। तो नर खेल बरैया क्या है? ये पीजेंट का है। इसमें नर जो है जब खेलते हैं तो टीटू करते रहते हैं, आपस में एक दूसरे की चुटकी वुटकी भर लेते हैं। और इसमें मुस्लिम टीनेंट्स ने इंस्पायर द मुस्लिम टीनेंट्स अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड। पागलपंथी में क्या है? करम शाह एंड टीपू शाह, दो पागल थे। पागलपंथी, ये पागलपंथी भी पीजेंट मूवमेंट है। तो पहली नर खेल बरैया हो गई, दूसरी हमारी पागलपंथी है। इसमें हमारा ये कहाँ पे है? बंगाल के अंदर है। पागलपंथी रिवोल्ट कहाँ पे है? बंगाल में। और ये जो नर खेल बरैया है ये भी हमारी बंगाल में है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? करम शाह और टीपू शाह अगेंस्ट जमींदार। तीसरी हमारी है फरेजी रिवोल्ट, ठीक है ना। तीसरी हमारी है फरेजी रिवोल्ट। तो फरेजी रिवोल्ट ये भी हमारी बंगाल में ही है। इसमें क्या है ना, इसमें ये किसने शुरू की है? फरेजी, दूध जो है वो फर्जी दूध बेच रहे हैं। तो दूदू मियाँ का बेटा है शरीयत, है ना, शरीयत अल्लाह, ये फरेजी मूवमेंट से बिलोंग करता है, ठीक है। यहाँ पे कौन है? शरीयत अल्लाह है, और ये फरेजी मूवमेंट से बिलोंग करता है। तो हमने देखी कौन सी? पहली हमने देखी है नर खेल बरैया में कौन है? तीतू मीर है। दूसरा हमने देखा पागलपंथी, इसमें हमारे करम शाह टीपू शाह हैं। तीसरी हमने देखी है फरेजी रिवोल्ट के अंदर है हमारे दूदू मियाँ और शरीयत अल्लाह। चौथी हमारी आएगी मोपला अपराइजिंग, ठीक है। तो ये जो मोपला अपराइजिंग है ना, ये तीनों की तीनों कहाँ थी? हमारी बंगाल के अंदर। कौन सी हो गई हमारी? नर खेल बरैया, पागलपंथी और फरेजी। अब जो मोपला अपराइजिंग है वो हमारी केरला के अंदर। तो मोपला हमारी कहाँ है? मोपला हमारी केरला के अंदर पड़ेगी, ठीक है, केरला के अंदर। बस इतना याद रखना कि केरला के अंदर है ये, और ये भी रेवेन्यू डिमांड के लिए है, ये भी पीजेंट वाली है। तो 4 थी हमारी पीजेंट वाली। अब हम बात करते हैं ट्राइबल रिवोल्ट की, ठीक है ना। 4 हमारी हो गई। अब हम बात करते हैं ट्राइबल रिवोल्ट की। अब ट्राइबल रिवोल्ट में क्या है हमारा? ट्राइबल रिवोल्ट में हमारा है पहाड़िया रिबेलियन है। पहाड़िया रिबेलियन कहाँ है हमारा? ये हमारा है झारखंड के पास, ठीक है। पहाड़िया रिबेलियन हमारा कहाँ पे? झारखंड के पास है। पहाड़िया रिबेलियन कहाँ है हमारा? ये हमारा है राजमहल हिल, है ना, राजमहल हिल के। छुआर अपराइजिंग हमारा है मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। छुआर अपराइजिंग हमारा है मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल।
छुआर अपराइजिंग जो है ना हमारा, वो हमारा है मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। इसमें हमारे दुर्जन सिंह मेन है। कौन है? दुर्जन सिंह। शाह गंजन है, मधहब सिंह है। दुर्जन सिंह, याद नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्जन सिंह है ना। शाम गंजम, मधहब सिंह और दुर्जन सिंह। तो कौन कौन है इसमें? शाम गंजन, छुआर में हमारे गंज, दुर्ज, मधहब है ना। तो गंजन, दुर्जन, मधहब, गंजन, दुर्जन, मधहब। छुआर अपराइजिंग में कौन कौन है? गंजन, दुर्जन, मधहब। छुआर मतलब क्या होता है? छुआर है ना, तो कहते हैं ना मधहब, मतलब मधहब। अब मत हब मतलब अब मत ज़्यादा हमारे पास आ, दूर जा, गंज मतलब दूर जा, कुछ गज हमसे दूर चला जा, हमारे बीच में मद मतलब हमारे बीच में मत आ। छुआर, थोड़ा छुआछूत की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ना गंज, थोड़ा सा दूर जा मधहब। ये कोल म्यूटनी कहाँ हुई है? कोल म्यूटनी हुई है, ये भी हमारी हज़ारीबाग के अंदर ही हुई है ना। कोल म्यूटनी हमारी कहाँ हुई है? ये भी हमारी हज़ारीबाग के अंदर ही हुई है। इसमें है हमारे बुद्धो भगत हैं। कोल म्यूटनी हमारी हुई है हज़ारीबाग के अंदर ही हुई है, इसमें हमारे बुद्धो भगत हैं। हो एंड मुंडा में कौन है? छोटा नागपुर रीजन है ना, छोटा नागपुर रीजन, इसमें हमारे बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा। छोटा नागपुर रीजन इसमें हमारे बिरसा मुंडा है। संथल में कौन है हमारे? संथल हमारा राजमहल हिल बिहार के अंदर है, इसमें सिद्धो कान्हो है, ठीक है ना। कोल में कौन है हमारे? बुद्धो भगत। कोल हम हमेशा किसके साथ जाना चाहते हैं? कोई बुद्धो भगत हो, उसके साथ, उसके कोल हम लोग जाना चाहेंगे, है ना। कोल, उसके कोल हम लोग जाना चाहेंगे। संथल, सिद्धो कान्हो, संथल सिद्धो कान्हो, सिद्धो और कान्हो के हम लोग संग ले लेंगे ना, उसका वही है। कोल, एक होता है कोल में मेरे कोल चलेगी बुद्धो भगत, बुद्ध भगत कह रहे हैं मेरे कोल चलेगा। अब बुद्ध को अपने कोल चलाने के लिए कोई ना कोई चाहिए होंगे। अब जिसका संग सब लोग थल लें, वो है सिद्धो, सिद्ध कर दिया ना, तो सब लोग उसका संग कर लेंगे। एक होता है कि मेरे कोल होता है थोड़ी छोटी चीज़ की, बुद्धो भगत, क्या यार मैं बुद्ध का भगत हूँ, मेरे साथ चलो। और एक है संथल, कि संग ही ले लेना पूरा का पूरा, वो है कौन? सिद्धो कान्हो। हो मुंडा में है बिरसो मुंडा, हो मुंडा बिरसो मुंडा, सारे छोटा नागपुर राजमहल इस वाले एरिया में हो रहे हैं। खोंड में कौन है? चक्र बिसोई। खोंड, किसी को खोंड करना है, चक्र बिसोई, पूरा का पूरा खोंड करना है ना, उसको पूरा पूरा खोल के रख देना है, चक्र बिसोई। कोया में क्या है? कोया में है तोरा सोरा और राजा अनंत्यार। देखो अनंत के अंदर हम लोग खो जाते हैं, है ना। अनंत के अंदर हम लोग पूरा का पूरा खो जाते हैं। भील में है हमारे, भील हमारा कहाँ है? मालवा के पास है, ओके, मालवा वाले एरिया में हमारा भील है। कोली, ये वेस्टर्न घाट में है कोली। रामोसी में है चित्तूर सिंह, रामोसी। देखो राम जैसे राम की मौसी हम लोग उसको ले लेते हैं, अरे वो क्या नाम था उसका जिसने वो करवाया था काम, है ना, पता नहीं क्या नाम था उसका, तो वो राम की मौसी हो गई, तो वो चतुर थी बहुत ज़्यादा, चतुर सिंह। खासी हो गई है भाई, किसके खासी हो गई है? तिरहत सिंह, है ना, तिरहत सिंह, तीर्थ पे जाते जाते खासी हो गई है। सिंहपोज याद रखना है, निरंग पिड्डू, सिंहपोज निरंग पिड्डू, ये लास्ट है, निरंग पिड्डू सिंह। सबसे पहली शुरुआत कहाँ से हुई है? वेल्लोर म्यूटनी से, ये याद रखना है। सबसे पहली शुरुआत हुई है वेल्लोर म्यूटनी से, 1806 में हुई है हमारी वेल्लोर म्यूटनी, ठीक है। लास्ट फिर हमारी 37th हुई है, लास्ट 37। अब रिवॉल्ट शुरू होगा 1857 का। 29 मार्च 1857 मंगल पांडे को हैंग कर दिया गया। 29 मार्च 1857 मंगल पांडे हैंग्ड। कारण क्या था? डिसबैंडेड सोल्जर ड्यू टू एनेक्सेशन ऑफ, अब देखो पंजाब अवध को एनेक्स कर लिया गया है, तो सोल्जर्स जो है वो डिसबैंड हो गए, है ना, तो वो कहाँ जाएंगे? अपने गांव जाएंगे। तो इनको बहुत गुस्सा था इस बात के ऊपर,
अब मुग़ल को साइडलाइन कर देना मुस्लिम्स को भी बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। इकोनॉमिक कॉजेज़ बताते हैं, वही सेम बात है। रेवेन्यू सेटलमेंट के अंदर लैंड कन्फिस्केट किया जा रहा है, पीजेंट का, ज़मींदार का, ताल्लुकदार का। 1842 के अंदर इमाम कमीशन बनाया जा रहा है, इमाम कमीशन 1842 के अंदर बनाया जा रहा है। इसके तहत 20,000 स्टेट को कन्फिस्केट कर दिया गया है। सोचने वाली बात है। इमाम कमीशन 1842 में आया है हमारा। कब आया है? 1842 के अंदर। इसके तहत 20,000 स्टेट को कन्फिस्केट कर दिया गया है। ट्रेड में क्या है? इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जा रहे हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी कम किए जा रहे हैं, है ही नहीं एक तरीके से। और इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट ख़त्म है। ट्रेडर्स मर्चेंट ख़त्म। रूरल्स कम हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? नॉबल्स भी कम हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग पैट्रोनेज अपनी लूज़ कर रहे हैं। सही बात है ना। सोशल रिलीजियस कॉजेज़ की बात करते हैं तो 1829 के अंदर हमारा सती है। 1856 के अंदर हमारा विडो रिमैरिज एक्ट है। हिंदू लॉ इनहेरिटेंस है ना। हिंदू लॉ इनहेरिटेंस में क्या होता है? कन्वर्जन, अगर आप क्रिश्चियन बन जाओगे तो भी आप इनहेरिटेंस कर सकते हैं। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट लाई जा रही है, ठीक है। दूसरी बात क्या है ना कि ऊपर से पॉलिसी बनाए जा रहे हैं, अब लोग नीचे से रजिस्ट करे जा रहे हैं कि नहीं यही पॉलिसी आपको फॉलो करनी है। भाई कैसे कर पाएंगे सामने वाले? इसी को हिंदू लॉ इनहेरिटेंस को हम लोग बोलते हैं रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। ये बोले क्या था? डलहौजी 1856 के टाइम पे। फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोका जा रहा है। एजुकेशन में क्या है? वेस्टर्न इंग्लिश है ना, इंग्लिश एजुकेशन पढ़ाई जा रही है। क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं। रेलवे के अंदर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। सिपॉय के अंदर डिसकंटेंट है कि यार हमें कम सैलरी मिल रही है, हमें कम पेंशन मिल रही है। रेशलिज्म फैल रहा है बहुत ज़्यादा। प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ सूबेदार तक ही प्रमोशन कर रहे हैं। अब जैसे वो भीमराव अम्बेडकर की वो मूवी देखी थी, भीमराव अम्बेडकर की वो जो मूवी देखी थी, उसमें क्या था? उसमें उसका बाप जो था, उसका बाप का प्रमोशन केवल सूबेदार तक था। 1854 में क्या है? पोस्ट ऑफिस पे स्टैंप ड्यूटी। अब इसमें 1854 के अंदर पोस्ट ऑफिस में कह रही है भाई आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। स्टैंप ड्यूटी पे स्टैंप ड्यूटी दो। स्टैंप मतलब एक स्टैंप मारने के ऊपर भी आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। मेन बात यह कि आपको उसके ऊपर भी पैसा देना पड़ेगा। कैनिंग क्या है? जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लेके आ रहा है। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट कौन लेके आ रहा है? कैनिंग। कैनिंग बहुत ज़्यादा कनिंग आदमी है, तो कह रहा है कि नहीं अब आपको ना मना नहीं करना है। आपको ये क्या नाम है, आपको कोई भी, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपको धागा नहीं बांधना है, तिलक नहीं लगाना है। तो ये जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट कौन लेके आया? कनिंग आदमी, कैनिंग लेके आया है ये। ब्रिटिशर्स, क्योंकि कैनिंग पहले है ना, 1857 की बात कर रहे हैं हम लोग इस टाइम पे। ये इस टाइम पे गवर्नर जनरल था। और इंडियन सोल्जर इतने ज़्यादा हैं, ब्रिटिशर्स थोड़े से ही हैं, बट उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है और कास्ट रूल के अगेंस्ट है, ठीक है। अब क्या होता है? शुरुआत होती है हमारी बहरमपुर से। फरवरी 1857 के ऊपर, फरवरी 1857 बहरमपुर से शुरुआत होती है। यहाँ पे 19th नेटिव इन्फेंट्री है। 19th नेटिव इन्फेंट्री थोड़ी सी लड़ाई करती है कि यार ये क्या ड्रामा मचा रखा है भाई तुमने। तो आग लगी रही है फरवरी में, बहरमपुर से शुरुआत हो रही है, ठीक है। बहरमपुर एकदम बेरहम हो चुके हैं अब वहाँ पे आदमी। अब जैसे ही बेरहम होंगे तो फिर बैरकपुर है ना, बैराकपुर, तो वो इसी खुराक में रहेंगे, वो इसी उसमें रहेंगे कि बस अब इनको पूरा उड़ा देना है। तो बहरमपुर, 19th नेटिव इन्फेंट्री हमारी बहरमपुर है। फिर हमारा है बैराकपुर। यहाँ पे क्या होता है? मंगल पांडे जो है वो सर्जेंट को मारेंगे। किसको मारेंगे? मंगल पांडे जो है वो सर्जेंट को मार देंगे। अब क्या है कि सेम ऐसा ही, अब यही ऐसा लफड़ा फैल जाता है अवध के अंदर अप्रैल के अंदर। तो देखो शुरुआत हो रही है फरवरी में हो रही है बहरमपुर से। फिर ये मार्च में फैल रही है कहाँ पे? बैराकपुर। मंगल पांडे जो है वो मार देंगे इसको, सर्जेंट को मारेंगे। सेम ऐसा कैसा कहाँ होता है? अवध के अंदर होता है। अब 10 मई को मेरठ, ये 10 मई को कहाँ पहुँचते हैं? मेरठ पहुँच जाते हैं। मेरठ में क्या होता है कि मेरठ में है 3rd नेटिव इन्फेंट्री, कैवलरी है। यहाँ पे एनफील्ड राइफल की वजह से लड़ाई हो जाती है 10 मई को। फिर 10 मई को चलेंगे भाई, बोलेंगे दिल्ली चलो यार, दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलते हैं। यहाँ पे सिपाही म्यूटनी होती है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल रिवॉल्ट को संभालते हैं बहादुर शाह जफर। वो कि सोचता है कि यार मेरे पास सब कुछ बचा तो है नहीं, जो भी है चलो मैं एक बार लास्ट युद्ध लड़ी लेता हूँ। तो बहादुर शाह जफर जो है इसको लीड करेंगे। जफ़र का मतलब क्या होता है कि ये उस आदमी को दिया जाता है जो पोइट होता है। तो जफ़र एक पेन नेम है और ये पोइट को दिया जाता है। अब यहाँ पे बहादुर शाह जफर जो है पॉलिटिकल रिवॉल्ट कैसे कर रहे हैं? ये यहाँ पे अपने आप को एम्परर, शहंशाह घोषित कर देंगे कि भाई मैं हूँ, ठीक है।
यहाँ पे दिक्कत क्या होती है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ इतने से एरिया में ही फैल रहा था, दिल्ली मेरठ अवध, बस उसके आगे जा ही नहीं रहे। थोड़ा सा बंगाल की साइड आप लगा के देख लो, बस उसके नीचे ऊपर कहीं भी कुछ भी नहीं है ये, ठीक है, सिर्फ यही एरिया इसका मेन सेंटर था। तो कौन कौन लड़ रहे हैं यहाँ पे? तो एक तो है हमारा बहादुर शाह जफ़र है। तो बहादुर शाह जफ़र में कौन समझ रहा है इसको? जनरल बख्त खान। फिर हमारी बेगम हजरत महल के पास पहुँचेंगे ये, लखनऊ से, लखनऊ, बेगम हजरत, बेगम, देखो लक की बात है ना यार, बेगम लड़ाई कर रही है, समझ में आती है, बेगम लड़ाई करी, लक की बात है उस ज़माने में। और ये क्या है, ये इसका क्यों लड़ रही है ये कहती है कि जो मेरा पति है ना वाजिद अली, उसका बेटा, मतलब इसका वाजिद अली और बेगम हजरत का बेटा है बिरजिस कादिर, उसको हम नवाब बनाएंगे। हेनरी लॉरेंस को यहाँ पे मार देती है ये, हेनरी लॉरेंस को बेगम हजरत, हेनरी लॉरेंस को मारेगी बेगम हजरत। अब हज पे कोई जा रहा है और वहाँ पे कोई लॉ की बात करे तो गुस्सा नहीं आएगा, तो इसलिए हेनरी लॉरेंस को मार देंगे। नाना साहिब जो है वो है कानपुर, ठीक है, नाना साहिब है कानपुर। अब नाना जी अपने कान के ऊपर टोपा लगा के घूम रहे हैं, है ना, तो नाना साहिब हमारे कानपुर से। यहाँ पे हग व्हीलर, तो नाना जी के वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहीं पे लोग व्हील चलाते रहते हैं, मतलब वो टायर लेके चलाते रहते हैं और वहीं पे लोग हगते भी रहते हैं, ठीक है। एक्नॉलेज कर देते हैं, ये नाना साहब एक्नॉलेज करेंगे, यार ठीक है भाई, मैं पेशवा हूँ और बहादुर शाह जो है वो जफ़र, वो क्या है, एम्परर है। ये नाना साहब कौन है? ये जो बाजीराव 2 का बेटा है, ठीक है। यहाँ पे हिंदू प्लस मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं। खान बहादुर है हमारा बरेली से, कहाँ से? बरेली से। खान बहादुर बरेली से। कुंवर सिंह बिहार से। खान बहादुर है बरेली से, खान बहादुर बरेली से। कुंवर सिंह हमारा बिहार से। देखो खान बहादुर ही है, बरेली गया है, बरेली में झुमका गिरा हुआ है, फिर भी खान जाए जा रहा है। बहादुरी वाला एक काम, एक तरीके से फालतू काम है। कुंवर सिंह बिहार से है। मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद से हैं। कहाँ से? फैज़ाबाद से। लक्ष्मीबाई जो है वो तांतिया टोपे को, बाई जो है वो तांतिया टोपे को करेगी और यहाँ पे इसको रोज़ दे देंगे, हग रोज़ है। झांसी एनेक्स कर लेगी, झांसी एनेक्स हो जाएगा तो ये लक्ष्मीबाई और तांतिया टोपे, लक्ष्मीबाई और तांतिया टोपे, है ना। तोप आदमी है, किसके साथ पास जाएगा? लक्ष्मीबाई के पास जाएगा, दोनों जाके ग्वालियर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे ये पहुंचेंगे सिंधिया के पास। ग्वालियर में कौन बैठे हैं? सिंधिया बैठे हुए हैं ग्वालियर में। तो कहेंगे कि साहब सपोर्ट करोगे? तो ये कहते हैं कि नो। सिंधिया बोलेंगे हम तो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर रहे हैं। और शाहमल है यूपी से।